अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसूद रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कैरियर काउंसलिंग का नाम देते हैं। कैरियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस किस तरह है, जिस तरीके से हम कहीं सफ़र पे जाते हैं या सफ़र पे जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम तमाम तर जो उस सफ़र से रिलेटेड जो लवाज़मात हैं उन पे काम करते हैं कि कितने दिनों के लिए हम जा रहे हैं, कितना एक्सपेंस होगा, स्टे कहाँ पे होगा, कौन सा होटल बेहतर है, घूमने फिरने की कौन सी जगह हैं, एयरलाइन कौन सी बेहतर है, ये सारी हम वर्किंग करते हैं। इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र को प्लान करते हैं जो इस दुनिया से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए भी प्रॉपर जो है हमें वर्किंग की ज़रूरत है। मैं इस वीडियो को 2 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे जो स्कूल्स ज्वाइनर हैं या स्कूल्स में हैं, और दूसरे सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए या वो बच्चे जो कॉलेज में हैं और उसके बाद उन्होंने मेजर सेलेक्ट करना है। एक्चुअली इस करियर काउंसलिंग की इब्तदा जो है बच्चे की पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को कुछ इंटरनल स्किल्स दी हैं, कुछ खूबियाँ दी हैं, और उन इंटरनल स्किल्स को ऑब्ज़र्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ कि बच्चे की जब स्किल्स उसके एजुकेशन से मैच करती हैं तो वो बच्चा ज़िंदगी में इस दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। क्यों कि उसकी इंटरनल स्किल्स की वजह से वो जो एजुकेशन फील्ड उसने सिलेक्ट की है उसमें उसका इंटरेस्ट होता है, वो प्रेशर में नहीं होता, वो उस फील्ड को एंजॉय करता है और उस फील्ड को एंजॉय करते हुए वो आगे की तरफ मूव होता है। जबकि दूसरे बच्चे जिनकी प्रॉपर वर्किंग इस तरह से नहीं की जाती या जिनकी स्किल्स को ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता, वो किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं, अगर वो गलत फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं या गलत एजुकेशन लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप उन्हें देखेंगे कि वो हमेशा स्ट्रगलिंग फेज़ में रहते हैं। अब ये किस तरीके से इन फेजेस को हम वर्कआउट करते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि हम आज गुफ्तगू करेंगे वो बच्चे जो स्कूल में हैं या स्कूल में प्राइमरी सेक्शंस के करीब हैं। तो बेसिकली पेरेंट्स की और टीचर्स की बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों की एक्टिविटीज़ ऑब्ज़र्व करें। एक्चुअली बच्चों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ उनके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि बच्चों का जो है इंटरेस्ट किस में जा रहा है। अगर वो किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली दैट इज़ एडिशनल पॉइंट, और अगर किसी तरह नेगेटिवली एक्टिविटी कहीं आपको नज़र आती है तो टाइम से हम उनको फोकस कर सकें और उनको कंट्रोल कर सकें। अब इसको इस तरीके से हम देखते हैं कि स्पेशली जिस तरह बच्चे ग्रेड 7-8 के बाद मेजर सेलेक्ट करते हैं, साइंस है, साइंस में भी आर्ट्स है, मेडिकल है, या कॉमर्स की फील्ड को सिलेक्ट किया जाता है। इसी तरह IGCSE या AO लेवल के जो बच्चे हैं ग्रेड 7 के बाद उनको सिलेक्शन करना पड़ती है ताकि वो अपने मेजर पे फोकस कर सकें। तो उस टाइम का इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को पहले दिन से ही ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं तो हमें फ़ैसला करने में आसानी होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में है और साइंस में इंजीनियरिंग में है या मेडिकल में है, या बच्चे का इंटरेस्ट कॉमर्स में है या किसी और फील्ड में है, जिस तरह IT एक फील्ड है, ठीक है, उससे रेलिवेंट है, तो बहुत आसानी से हम डिसीजन ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को किस तरह ऑब्ज़र्व किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को वो एक्सपोजर दिया जाए, वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, ताकि उनको पता चले कि हमारे पास आगे जाके कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं। जिस तरह हम बच्चों को सक्सेस स्टोरीज़ बता सकते हैं, बच्चों को हम खुद बताएं कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जब वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे या जब वो स्कूल कंप्लीट करेंगे। हम बच्चों को खुद डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जिस तरह कोई हेल्थ क्लब एक्टिविटीज़ होती हैं या समर कैंप होते हैं, उसमें बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी दी जाती हैं, तो हम वहाँ पे भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बच्चों को घर में ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह की हैं, क्या वो स्किल्स जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं, ठीक है, वो उनको सामने वो किस तरह लेके आ रहे हैं। आप उनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ऑप्शंस दे सकते हैं। लेट देम रीड द बुक्स,
देखें कि वो किस मटेरियल में या किस बुक में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, आईटी में, या एक जनरल जो बिज़नेस बुक है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं लेते। तो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। लेट मी रिपीट, नंबर 1 कि बच्चों को सक्सेस स्टोरीज़ बताएं। सक्सेस स्टोरीज़ का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे सराउंडिंग में हमारे दोस्त अहबाब हैं, फैमिली में भी हो सकते हैं, जो अच्छे पोजीशन पे काम करने वाले हैं, बच्चों को बताना ज़रूरी है कि वो इस पोजीशन तक कैसे पहुँचे, वो फील्ड क्या है, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, क्योंकि ये ये चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, सक्सेस स्टोरीज़। फिर इसी तरह बच्चों को मुख्तलिफ़ बुक्स दी जाएँ रीडिंग के लिए, बच्चों को मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ घर में दी जाएँ, उस पर भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि बच्चे जो है किस तरह की एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं। क्या वो ज़्यादा जो आईटी से रिलेटेड हैं उसमें बिज़ी होते हैं, या उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है बुक रीडिंग में होता है, या वो फ़िज़िक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा बच्चे जब क्वेश्चन आपसे करें तो उनका आप डिटेल से आंसर दें, पेरेंट्स भी और टीचर भी, क्योंकि ये जो वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं बेसिकली वो अपना माइंड जो है उसी तरह मेकअप कर रहे हैं और वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है उनके लिए बेहतर है, कौन सी नहीं है। नो डाउट बिसाइड ऑफ दिस कि बड़ों की एडवाइस तो रहती ही है, लेकिन पॉइंट इज़ कि बच्चे जब अपनी इंटरनल जो स्किल्स हैं उसको जब ज़ाहिर करते हैं, और हम बड़े जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है या फैमिली मेम्बर हैं, जब उनकी इंटरनल स्किल्स को हम करेक्टली ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उन्हें करेक्ट एजुकेशन की ऑप्शन भी दे सकते हैं कि आपने ग्रेड 8 के बाद साइंस करनी है, जो कि एक मेजर फ्लो होता है हमारे रीजन में, ज़्यादा स्टूडेंट्स उसी में जाते हैं। साइंस में भी इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, या आपका माइंड, आपके बच्चे का माइंड जो है वो बिज़नेस की तरफ ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अगर इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाए तो हम बड़ी आसानी से बच्चों को जो है उनकी इंटरनल स्किल्स को सामने रखते हुए एक बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन जिसमें उनका इंटरेस्ट हो हम वो रिकमेंड कर सकते हैं। और मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर बच्चे की एजुकेशन उसके इंटरनल स्किल से जुड़ जाती है, मैच कर जाती है, तो बच्चा कभी भी एजुकेशन का बर्डन नहीं फील करता, बल्कि वो उसको एंजॉय करता है, और वो जब कंपटीशन में भी होता है तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री, आप अपने क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉप कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का करेक्टली आंसर दूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो A लेवल के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो कॉलेजेस में हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनसे रिलेटेड जो है इंशाल्लाह आप गुफ्तगू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।